हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंकज केम क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में 9th लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो बच्चों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ये जानेंगे कि ऑक्साइड क्या होता है बच्चों। ठीक है ना, ऑक्साइड क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ऑक्साइड कितने तरह के होते हैं। ठीक है ना, ऑक्साइड कैसे बनता है, वो सब हम लोग यहाँ पे इस लेक्चर में देखने वाले हैं बच्चों। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, ऑक्साइड के बारे में। तो बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऑक्साइड क्या होता है बच्चों। ऑक्साइड की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ऑक्साइड क्या होता है बच्चों, यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या है बच्चों, यहाँ पे बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन in which oxidation state of oxygen is -2। बच्चों यहाँ पे बाइनरी कंपाउंड, ठीक है ना, मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो तरह के एलिमेंट होते हैं। ठीक है ना, बाइनरी कंपाउंड हम लोग उस कंपाउंड को बोलते हैं बच्चों यहाँ पे जिस कंपाउंड में दो तरह के एलिमेंट होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे CO2, तो CO2 तो कार्बन एंड ऑक्सीजन, दो तरह के एलिमेंट हुए यहाँ पे। ठीक है ना, SO3 सल्फर एंड ऑक्सीजन, दो तरह के एलिमेंट हुए यहाँ पे बच्चों। ठीक है ना, तो बाइनरी कंपाउंड क्या हुआ, जिसमें दो तरह के एलिमेंट होंगे, दो डिफरेंट तरह के एलिमेंट होंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों यहाँ पे कि बाइनरी कंपाउंड किसका, ऑक्सीजन का, जिसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना वो -2 होना चाहिए बच्चों यहाँ पे। क्योंकि देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 भी होता है, ठीक है ना, +2 भी होता है, +1 भी होता है, ठीक है ना, -12 भी होता है, -1 भी होता है। तो इसके बारे में नहीं, 0 भी होता है वहां पे, इसके बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं कि जिस ऑक्सीजन का एक ऑक्साइड एक ऐसा कंपाउंड होगा, एक ऐसा बाइंडिंग कंपाउंड होगा जिसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना होगा बच्चों, यहाँ पे -2 होगा। मैं एग्जाम्पल के से आपको समझाता हूं यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल Na2O, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे सोडियम का आपको पता होना चाहिए कि सोडियम का यहाँ पे कितना होता है, +1 होता है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे हम निकाले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो +1 होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2x लिखेंगे, सॉरी 2 × +1 लिखेंगे, 2 × +1 प्लस x = 0 लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा आपका -2। x जो हमने यहाँ पे लिया है बच्चों, X जो है ना यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है किसका, ऑक्सीजन का। X इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द व्हाट, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या आया, X = -2 आया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे -2 आ रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हो सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे CO2, तो आपको पता है कार्बन कितना होता है, +4 स्टेट होता है, +4, और यहाँ पे +2x = 0, तो 2x = -4, तो x = -2। तो यहाँ पे x इज द व्हाट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। हमने यहाँ पे x किसको माना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन माना है यहाँ पे। तो कार्बन यहाँ +4 हो गया बच्चों, यहाँ पे +4 प्लस ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2 × x = 0, तो यहाँ पे x कितना आ गया, -2 आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ऑक्साइड एक ऐसा बाइनरी कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ना ऑक्सीजन का वो -2 होता है बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों यहाँ पे कि ऑक्साइड कितने तरह के होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ऑक्साइड, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि ऑक्साइड कितने तरह के होते हैं। तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑक्साइड। ऑक्साइड यहाँ पे दो तरह के बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। पहला यहाँ पे क्या है आपका, सिंपल ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड। दूसरा क्या है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे सिंपल ऑक्साइड क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे सिंपल ऑक्साइड एक ऐसा ऑक्साइड है, ठीक है ना, जब हम लोग ऑक्सी एसिड या
हाइड्रो ऑक्साइड, ऑक्सी एसिड, या तो हम लोग मेटल या हाइड्रोक्साइड ये ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। हाइड्रो ऑक्साइड से जब वाटर को बाहर निकालते हैं ना तो जो कंपाउंड बनता है ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, सिंपल ऑक्साइड। अब देखिए ध्यान से बच्चों यहाँ पे कि जो यहाँ पे आपका ऑक्सी एसिड है या हाइड्रो ऑक्साइड है ना, ठीक है ना, वो एक ही तरह के होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे समझ लीजिए पहले, फिर यहाँ पे मैं लिखवा दूंगा क्या इसका डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे एग्जाम्पल बच्चों, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे H2SO4, तो आपको पता है कि H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है बच्चों यहाँ पे। जब यहाँ से हम लोग वाटर को बाहर निकालेंगे, ठीक है ना, H2O बाहर निकाल दिया, बताओ ये यहाँ पे बच्चों क्या बना, यहाँ पे SO3 बना, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे SO3 बना। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ H2SO3 लेता हूँ, यहाँ से मैंने वाटर निकाला तो बताइए यहाँ पे H2O निकाला, यहाँ पे क्या बना, SO2 बना। पहले समझ लीजिए यहाँ पे, फिर लिख लीजिएगा आराम से इसको, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, H2CO3, तो यहाँ पे जो मैं यूज कर रहा हूँ ना बच्चों, यहाँ पे एक ही तरह के ऑक्सी एसिड है, एक ही तरह के मतलब एक टाइप का ऑक्सी एसिड है। तो एक टाइप के ऑक्सी एसिड से जब हम लोग वाटर को बाहर निकालते हैं, एक टाइप के ऑक्सी एसिड से जब हम लोग वाटर को बाहर निकालते बच्चों, तो उस केस में क्या बनता है, यहाँ पे आपका ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से H2O निकाल दिया हमने, क्या बचा यहाँ पे, CO2 बचा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सब क्या है आपका सिंपल ऑक्साइड है, या इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्योर ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है बच्चों यहाँ पे। तो ये तो ऑक्सी एसिड हो गया बच्चों यहाँ पे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, कि अगर यहाँ पे हाइड्रो ऑक्साइड होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, ठीक है ना। अगर यहाँ से हम लोग वाटर को बाहर निकालें, H2O को, H2 यहाँ से निकला, एक ऑप्शन बाहर निकला, यहाँ पे OH 2 है बच्चों, यहाँ पे OH कितने हैं, 2। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे MgOH OH, तो यहाँ से H2O बाहर निकाला हमने यहाँ पे, तो बताइए यहाँ पे क्या बन गया, MgO, यही तो बच गया यहाँ पे, MgO ये बच गया बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सब जितने भी है ना, ये सब के सब क्या है बच्चों यहाँ पे, सिंपल ऑक्साइड है। क्या है बच्चों यहाँ पे, सिंपल ऑक्साइड, ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं क्या, मिक्स्ड ऑक्साइड का। तो मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होगा बच्चों यहाँ पे, जब यहाँ पे हम लोग दो डिफरेंट, मैं क्या बोल रहा हूँ, दो डिफरेंट तरह के ऑक्सी एसिड से, दो डिफरेंट तरह के ऑक्सी एसिड या दो क्या डिफरेंट तरह के यहाँ पे हाइड्रोक्साइड से जब हम यहाँ से क्या करेंगे, वाटर को बाहर निकालेंगे, ठीक है ना, तो उस केस में जो ऑक्साइड बनेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्स्ड ऑक्साइड बोलते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल की तरह बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैं कुछ और एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, पर इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद आप डेफिनेशन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए इसको। जैसे मैं यहाँ पे बच्चों और देखिए ध्यान से, यहाँ पे सिंपल ऑक्साइड में और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे HNO3 के बारे में, HNO3। तो यहाँ से वाटर निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पे वाटर H2O निकालना है। यहाँ पे H कितने, एक ही तो है, इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो H2 हो गया, यहाँ पे H2 हो गया, और ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पे 1 निकालने हैं। तो बताइए यहाँ पे N कितने हुए, N यहाँ पे 2 हुए, N यहाँ पे 2 हुए, ठीक। ऑक्सीजन कितने, 3 दूना 6, 6 में से 1 चला गया, तो क्या बचा यहाँ पे 5, N2O5। अगर हम बात करें यहाँ पे 2 मोल ऑफ HNO2, ठीक है ना बच्चों, आपको इसका नाम पता होना चाहिए, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अब यहाँ से वाटर बाहर निकाल रहे हैं, तो बच्चा यहाँ पे क्या, N2O3, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या, FeOH होल ट्वाइस, FeOH होल ट्वाइस से जब हम लोग वाटर को बाहर निकालते हैं, तब देखिए ध्यान से, Fe तो एक ही है यहाँ पे, Fe एक है, और बताइए यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही होंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है ना, तो एक निकल गया, तो क्या बचा, FeO। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल लूँ, FeOH होल थ्राइस, FeOH होल थ्राइस, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, 3 ऑक्सीजन है, 3 H है, हमें निकालना कितना है, 2 H को बाहर निकालना है। अब जरा सोचिए, 2 H को बाहर निकालना है, 2 H यहाँ से निकल रहा है, 1 H बच जाएगा, यहाँ पे 3 H है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑक्साइड में क्या H होता है क्या, नहीं, ऑक्साइड में H बिल्कुल भी नहीं होता है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
जैसे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूना 3, यहाँ पे 3 2 6H हो जाएगा। 6H होगा मतलब यहाँ पे बताइए कितना मोल वाटर निकालेंगे, 3 मोल वाटर बाहर निकाल देंगे। 3 2 6 खत्म। बताइए यहाँ पे आयरन कितने, यहाँ पे Fe2 है और O3 हो जाएगा, चेक कर लीजिए। 3 ऑप्शन है ना यहाँ पे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 में से 3 चला गया था, कितना बचा, 3 बचा। देखिए ध्यान से यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे कितने से पड़े, 3, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 दूना 6 हो गया, 6 में से 3 चला गया तो कितना बचा, 3 बचा, Fe2O3। कोई दिक्कत है वहां तक, कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों? तो ये जो है ना आपका बच्चों, ये आपका क्या है, सिंपल ऑक्साइड है, प्योर ऑक्साइड है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसके बारे में, मिक्स्ड ऑक्साइड के बारे में, ठीक है ना। तो मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पे 2 डिफरेंट ऑक्सी एसिड या 2 डिफरेंट हाइड्रो ऑक्साइड से वाटर को बाहर निकालते हैं बच्चों, तो उस केस में उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्स्ड ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पे, मिक्स्ड ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना। 2 डिफरेंट ऑक्सी एसिड या 2 डिफरेंट हाइड्रो ऑक्साइड, 2 डिफरेंट ऑक्सी एसिड या 2 डिफरेंट हाइड्रो ऑक्साइड से वाटर को बाहर निकालना है बच्चों यहाँ पे। तो हम इसी को एग्जाम्पल को ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे ये मैं लेता हूं क्या, HNO3 प्लस HNO2, 2 डिफरेंट हो गया ना यहाँ पे। बताइए इसका कितना मोल लिए हम लोग यहाँ पे, 2 वाटर को बाहर निकालना है, निकालिए। बताइए यहाँ पे क्या बचा है, N कितने यहाँ पे, 2, N यहाँ पे कितने हैं, 2, ठीक। जस्ट सोचिए यहाँ पे यहाँ पे क्या है बेसिकली, यहाँ पे बताइए यहाँ पे HNO3 है, HNO2 है, ठीक। अब बताइए मुझे यहाँ पे कि क्या यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करने का रिक्वायरमेंट है क्या? जस्ट सोचिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ सोचने के लिए, क्योंकि देखिए 2H तो ऑलरेडी यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे 2 से हमें मल्टीप्लाई करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से 2H बाहर निकल गया, कितने बचे यहाँ पे नाइट्रोजन, बताइए यहाँ पे जल्दी से फटाफट। 2 नाइट्रोजन मतलब N2 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2। O कितने हो जाएंगे, 3 और 2 5, 5 में से एक चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4, N2O4। कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों? नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे FeOH होल ट्वाइस है, FeOH होल ट्वाइस। तो ये जो बना ना बच्चों N2O4 इज द व्हाट, मिक्स्ड ऑक्साइड। N2O5 is a simple oxide, N2O3 is a simple oxide, N2O4 is a mixed oxide बच्चों, mixed oxide। FeOH whole twice plus FeOH whole thrice, ठीक है ना, FeOH whole thrice। जैसे सोचिए यहाँ से वाटर को बाहर निकालना है बच्चों, यहाँ पे वाटर को बाहर निकालना है बच्चों यहाँ पे। तो वाटर को बाहर निकालना है तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, जैसे सोचिए यहां से वाटर मैंने बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है ना। अब जब सोचिए Fe कितने यहाँ पे, 3, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3। तो यहाँ पे Fe3 हो गया बच्चों, यहाँ पे Fe कितना हो गया, 3। बताइए यहाँ पे ऑप्शन कितने बचे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, यहाँ पे कितने हैं, 3 2 6, 6 2 8, यानी कि बताइए यहाँ पे 4 मोल वाटर आपको निकालना पड़ेगा, 4 मोल वाटर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पे कितने बचे ऑप्शन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन निकल चुका है। यहाँ पे कितना टोटल ऑप्शन है, 2 यहाँ पे हैं और 6 यहाँ पे हैं, 6 या 2 8, 8 में से 4 चला गया तो कितना बचा, 4। तो Fe3O4 एक कंपाउंड बना, ठीक है ना, एक ऑक्साइड बना जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स्ड ऑक्साइड बोलेंगे। तो बच्चों मैं बोल रहा हूँ डेफिनेशन सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे सिंपल ऑक्साइड क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल ऑक्साइड? एक ऐसा ऑक्साइड, द ऑक्साइड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, वाटर को रिमूव करना। तो आप लोग यहाँ पे डेफिनेशन लिख लीजिएगा, सिंपल ऑक्साइड, द ऑक्साइड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ, ठीक है ना, ऑफ द ओनली वन टाइप ऑफ ऑक्सी एसिड और ओनली वन टाइप ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड इज कॉल्ड सिंपल ऑक्साइड, ठीक है ना। चलिए मैं इसको लिख देता हूं एक बार फिर से वापस, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया? अगर आपको पूछा जाए कि बताइए सिंपल ऑक्साइड क्या होता है तो आप बता सकते हैं।
ठीक है ना। मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होता है तो आप बता सकते हैं वहां पे। सिंपल ऑक्साइड क्या होगा बच्चों यहाँ पे, ये ऐसा ऑक्साइड जो एक ही तरह के ऑक्सी एसिड या एक ही तरह के हाइड्रो ऑक्साइड के वाटर को बाहर निकालने से जो बनता है उसको बोलते हैं सिंपल ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होता है, जब दो डिफरेंट तरह के ऑक्सी एसिड या दो डिफरेंट तरह के हाइड्रो ऑक्साइड के डिहाइड्रेशन से जो ऑक्साइड बनता है ना उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मिक्स्ड ऑक्साइड बोलते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए ध्यान से यहाँ पे बच्चों, सिंपल ऑक्साइड डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे। सिंपल ऑक्साइड क्या होगा, द ऑक्साइड which is formed by the dehydration, the oxide which is formed by the dehydration of only one type of oxy acid or only one type of hydro oxide is called what, simple oxide। उसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों यहाँ पे, सिंपल ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन क्या होगा बच्चों यहाँ पे, मिक्स्ड ऑक्साइड का। ठीक है ना, मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड। तो मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होगा बच्चों यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, द ऑक्साइड which is formed by the डिहाइड्रेशन, मतलब समझते हैं ना आप लोग, बाय द रिमूवल ऑफ वाटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है ना, फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सी एसिड और हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, यहां तक ये हो गया आपका क्या, डेफिनेशन हो गया। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात कर लेंगे इसके ऊपर। चलिए बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे ये बात करने वाले हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई, ठीक है ना, द सिंपल ऑक्साइड एंड द व्हाट, मिक्स्ड ऑक्साइड। कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे सिंपल ऑक्साइड को और मिक्स्ड ऑक्साइड को। तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे हेडिंग डालिएगा यहाँ पे, हाउ टू आइडेंटिफाई सिंपल ऑक्साइड एंड मिक्स्ड ऑक्साइड। कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे सिंपल ऑक्साइड और मिक्स्ड ऑक्साइड को हम लोग कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहला हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के ऑक्साइड के बारे में, एस ब्लॉक के एलिमेंट के ऑक्साइड के बारे में। देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे जो आपका सिंपल ऑक्साइड होगा ना, ठीक है, पहले यहाँ पे ये समझ लीजिए बच्चों यहाँ पे कि जो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं ना, वो एक ही टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एस ब्लॉक में बच्चों यहाँ पे दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। तो फर्स्ट ए का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, वो +1 होता है, यहाँ पे कितना होता है, +2 होता है। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या है ना, किसी यहाँ पे एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है ना, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना है यहाँ पे कि दे डू नॉट शो व्हाट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट,
वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिक्स है +1 और +2, तो इसके जितने भी आपके ऑक्साइड मिलेंगे ना वो आपके क्या होंगे यहाँ पे सिंपल ऑक्साइड है, ठीक है ना। मतलब इस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है ना वो सारे के सारे आपके यहाँ पे सिंपल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है ना वो सारे के सारे क्या होंगे आपके सिंपल ऑक्साइड होंगे, सिंपल ऑक्साइड, ठीक है। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि ये आपका सिंपल ऑक्साइड फॉर्म करेगा, ठीक है ना। इसमें जितने भी ऑक्साइड, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CH2O, ठीक है ना। ये फर्स्ट ए का है, ठीक है ना। सेकेंड का क्या होगा यहाँ पे BeO, MgO, ठीक है ना, CaO, SRO एंड BaO। यहाँ पे दो ग्रुप है यहाँ बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ए में यहाँ पे क्या है ना +1 स्टेट ये शो कर रहे हैं, तो सारे के सारे क्या है बच्चों यहाँ पे सिंपल ऑक्साइड है। तो ध्यान रखना है कि फर्स्ट ए और सेकेंड ए में क्या होगा आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, इसका क्या होता है फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्या होता है फिक्स्ड, मतलब +1 +2 होगा, इसलिए यहाँ पे ये सब के सब क्या होंगे आपके बच्चों सिंपल ऑक्साइड होंगे, ठीक है ना। तो ये सब के सब क्या आपके सिंपल ऑक्साइड है, Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CH2O, ठीक है ना। कैसे देखे ध्यान से यहाँ पे ये सोडियम, जैसे मान लें लिथियम बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे जरा सोचिए कैसे बनाएंगे इसका फॉर्मूला हम लोग, ऐसे एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं थोड़ा सा आपको। लिथियम, तो लिथियम +1 स्टेट में होगा, और यहाँ बताया था ऑक्सीजन किस में होगा -2 में होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पे Li2O बन जाएगा। सोडियम, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा Na2O हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे बेरिलियम है, ठीक है ना, तो BeO होगा यहाँ पे BeO, ठीक। तो इसके पास में क्या होगा -2 और इसके पास में क्या होगा +2, तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला BeO, MgO, CaO, SRO, BaO, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ये एस ब्लॉक का क्या हो गया आपका ऑक्साइड हो गया। इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे किसके बारे में, डी ब्लॉक के बारे में, डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, ठीक है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो देखिए ध्यान से बच्चों यहाँ पे अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट जो है आपको यहाँ पे, ठीक है ना, सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे, ये दोनों तरह का ऑक्साइड बनाता है, मिक्स्ड ऑक्साइड बनाता है और सिंपल ऑक्साइड, दोनों तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना। तो कैसे पहचानेंगे कि ये आपका मिक्स्ड ऑक्साइड है और ये आपका क्या है सिंपल ऑक्साइड है। सिंपल सा तरीका है, बहुत ही अच्छा ट्रिक बता रहा हूं बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे आप जिस ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं ना वो अगर इंटीजर आ गया, डी ब्लॉक में क्या आ गया यहाँ पे इंटीजर, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, क्या आ गया बच्चों यहाँ पे इंटीजर आ गया, तो उस केस में ये क्या होगा आपका सिंपल ऑक्साइड होगा, सिंपल ऑक्साइड, ठीक है ना। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पे फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया बच्चों यहाँ पे, तो उस केस में ये क्या होगा आपका मिक्स्ड ऑक्साइड होगा। क्या होगा बच्चों यहाँ पे मिक्स्ड ऑक्साइड होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, क्या जैसे मान लेते हैं यहाँ पे Fe2O3, बताइए यहाँ पे क्या होगा ये FeO, Fe3O4, निकालिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, किसका आयरन का निकालिए। तो बताइए यहाँ पे आयरन कितने हैं 2 हैं, तो 2x - 3 + 3 × -2 = 0 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना होता है -2 होता है यहाँ पे, तो बताइए यहाँ पे 2x = +6 हो जाएगा, तो x = +3 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे +3 आ गया यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका क्या है सिंपल ऑक्साइड है। Fe2O3 इज द सिंपल ऑक्साइड। यहाँ पे निकालेंगे तो +2 आएगा, ठीक है ना, ये भी सिंपल ऑक्साइड है। Fe3O4 निकालें यहाँ पे 3x + 4 × -2 = 0, तो 3x = +8, तो x कितना हो जाएगा +8/3, x क्या हो जाएगा यहाँ पे +8/3 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे,
ठीक है ना। तो x इक्वल टू प्लस 8/3 मतलब ये फ्रैक्शनल आ गया बच्चों, यहाँ पे फ्रैक्शनल आ गया तो मतलब ये आपका क्या होगा, मिक्स्ड ऑक्साइड होगा। अब एग्जांपल में दिखाया भी था यहाँ पे कि Fe3O4 इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड। कैसे बना था, कैसे बना था, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना था। Fe2O3 प्लस FeO के कॉम्बिनेशन से बना था। ये दोनों का आप जोड़ दीजिए तो बताइए यहाँ पे ये बन जाएगा। देखिए Fe2 तो Fe यहाँ पे कितने 3 हो जाएंगे तो Fe3O4, तो यहाँ पे क्या बन गया Fe3O4। ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे ये डी ब्लॉक के ऑक्साइड को पहचानने का तरीका है कि वो सिंपल होगा कि मिक्स्ड होगा। ठीक है बच्चों। यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे किसके बारे में, पी ब्लॉक के ऑक्साइड के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों। यहाँ पे इसको नोट कीजिए आप लोग फटाफट। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसके बारे में, पी ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं, पी ब्लॉक के बारे में। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे पी ब्लॉक में यहाँ पे क्या आएगा, 13 ग्रुप आएगा, 13, 14, 15, 16 और 17। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इसका जो ऑक्सी एसिड था याद है आपको। अगर हम बात करें यहाँ पे इसके ईक एसिड का, तो ईक एसिड जो होता था ना वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता था। ठीक है ना। तो इसका कितना होगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 होगा, +4 होगा, +5 होगा, +6 होगा और +7। लेकिन यहाँ पे बताया था कि +5 में बनाता है ये, याद है ना आपको, किसे बनाता है वो, +5 वाले में क्या होता है, पेरेंट ऑक्सी एसिड होता है। 17 ग्रुप क्लोरीन वाला, याद कीजिए क्लोरीन वाला। जो यहाँ पे अस एसिड था, अस एसिड वो दो काम पे, +1, +2, +3, +4 एंड +3। चेक कीजिए यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ तक, दो कम पे कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा, ध्यान से यहाँ पे गौर सुनिएगा, समझ में आ जाएगा आसानी से। ये आपका क्या है ना, ऑड ग्रुप है ना, और यहाँ पे जो इसका आ रहा है ना ऑक्सीडेशन स्टेट वो भी ऑड ही आ रहा है। इवन वाले का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इवन है। चेक कीजिए बच्चों यहाँ पे, ऑड वाले का ऑड, इवन वाले का इवन, ऑड वाले का ऑड। चेक कीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पे बच्चों, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है ना। 13 वाले कितना होगा, 3 है मतलब +3, 14 4 +4, 15 +5, 16 +6, इसमें ध्यान रखना है +5 ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे बच्चों यहाँ पे क्या कि यहाँ पे +3 +1 है, ये ऑड नंबर है, ये ऑड ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये इवन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये ऑड ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये इवन है, ये ऑड है। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे जो ग्रुप है ना आपका ये ऑड है, ऑड वाले के लिए ऑड आया, इवन वाले के लिए इवन आया, ऑड वाले के लिए ऑड आया, इवन वाले के लिए इवन आया, ऑड वाले के लिए फिर ऑड आया। ठीक है बच्चों यहाँ पे। तो ध्यान रखना आपको क्या बच्चों, जैसे मैं कोई आपको ऑक्साइड दिया, ठीक है ना, तो आप क्या कीजिए वहां पे कि जो एलिमेंट है ना, ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट है, ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट है ना वो चेक कीजिए वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है और उसका निकाल लीजिए क्या, ऑक्सीजन स्टेट। बस सिंपल और मिक्स्ड वहां पे पहचान में आ जाए। कैसे, अगर देखिए ध्यान यहाँ पे ऑड वाले का ऑड आया, इवन वाले का इवन आ गया ना, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा आपका सिंपल ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों यहाँ पे। लेकिन अगर ऑड वाले का इवन आया ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑड वाले का क्या आया, इवन ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, या इवन वाले का ना ऑड ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका मिक्स्ड ऑक्साइड हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे यहाँ पे CO2 पहचानना है कि CO2 कौन सा ऑक्साइड है, तो यहाँ पे हमने निकाला कार्बन 14 फैमिली से बिलोंग कर रहा है, मतलब ये क्या है आपका कार्बन जो है ना 14 फैमिली से बिलोंग कर रहा है। ये इवन वाला है ना, इसका आप निकालिए ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 आया, तो 14 +4 मतलब 14 ग्रुप में है, +4 आ रहा है, मतलब ये क्या होगा आपका सिंपल ऑक्साइड होगा। क्या होगा बच्चों यहाँ पे, सिंपल ऑक्साइड। ठीक है ना। और देखिए ध्यान से यहाँ पे N2O5, N2O5, ठीक है ना। यहाँ पे चेक कीजिए N2O5 का, बताइए यहाँ पे नाइट्रोजन 15 ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है ना। जब इसका निकालेंगे आप ऑक्सीजन स्टेट तो +5 आएगा बच्चों यहाँ पे, तो ऑड वाले का ऑड ही आया ना, तब भी ये क्या कहलाएगा यहाँ पे सिंपल ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड। ठीक है बच्चों यहाँ पे। और मैं बताता हूँ N2O4 चेक कीजिए यहाँ पे, N2O4 कितना आएगा यहाँ पे, N2O4 का बच्चों यहाँ पे कितना आएगा, +4 आएगा, कितना आएगा +4। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है ना
ये क्या है ना, नाइट्रोजन 15 ग्रुप का है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये ऑड वाले का क्या आया, इवन आया। चेक कीजिए यहाँ पे, ऑड वाले का ये क्या है आपका, इवन आया, इवन ऑक्सीडेशन स्टेट आया। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका मिक्स्ड ऑक्साइड हो जाएगा, मिक्स्ड ऑक्साइड। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे मिक्स्ड ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आप यहाँ पे इसको पहचान सकते हैं कि ऑड वाले का अगर ऑड आता है ना तो वो सिंपल होगा, इवन वाले का अगर इवन आता है ना, इवन वाले का इवन आता है तो भी सिंपल होगा। ऑड वाले का इवन आ गया, ऑड वाले ग्रुप का इवन ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, या इवन वाले ग्रुप का ऑड ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो आपका मिक्स्ड ऑक्साइड हो जाएगा। जैसे N2O4 इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। यहाँ पे N2O4 इज अ व्हाट, मिक्स्ड ऑक्साइड। कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों, समझ में आ रही बात है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। जैसे बच्चों मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना, वो आपको बताना है कि ये कौन सा ऑक्साइड है। P2O3, P2O5, Cl2O, ClO2, Cl2O5, ClO3, ठीक है बच्चों। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे बताइए बच्चों, यहाँ पे P2O3, P2O3 क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बताइए। यहाँ पे +3 स्टेट आ जाएगा, यहाँ पे P2O3 का +3 स्टेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑड वाला ग्रुप है, ऑड आ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे सिंपल ऑक्साइड। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल ऑक्साइड। +5 है यहाँ पे, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे सिंपल ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड। ये क्या यहाँ पे +1 है, यहाँ पे देखे जानते हैं, यहाँ पे +1 है, ठीक है ना। ऑड वाले का ऑड ही आया, ठीक है ना, ऑड वाले का ये ऑड आया। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल ऑक्साइड, ठीक है ना। ClO2 ये कितना आ जाएगा, +4। तो ऑड वाले का इवन आ गया, क्या हो जाएगा यहाँ पे, मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड, ठीक है ना। Cl2O5 ये क्या है आपका, Cl2O5 ये ऑड है, Cl2O5 ये ऑड वाला ग्रुप का है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या रहा है आपका +5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑड वाले का ऑड आया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल, सिंपल ऑक्साइड, ठीक है ना। ClO3 +6 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे +6 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि ऑड वाले का इवन आ गया, ऑड ग्रुप है, इवन आ गया, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका मिक्स्ड ऑक्साइड। तो बच्चों आज के लेक्चर में आपको ये समझ में आया कि सिंपल ऑक्साइड क्या होता है, मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होता है, ठीक है ना। सिंपल ऑक्साइड कैसे बनाते हैं हम लोग, मिक्स्ड ऑक्साइड क्या कैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग ये भी सीखे कि कैसे हम लोग सिंपल ऑक्साइड और मिक्स्ड ऑक्साइड को पहचान सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। इस ब्लॉक पे सीधे सीधे बोल देना आपको, क्या सारे के सारे मिक्स्ड ऑक्साइड, सॉरी सिंपल ऑक्साइड होंगे। डी ब्लॉक में क्या होगा, अगर इंटीजर ऑक्सीडेशन स्टेट आता है तो सिंपल होगा, फ्रैक्शनल आएगा तो क्या आ जाएगा आपका मिक्स्ड ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है ना। पी ब्लॉक में तो बहुत आसान है, ऑड वाले का ऑड आया, इवन वाले का इवन आया तो सीधे बोल देना है क्या, सिंपल ऑक्साइड। ऑड वाले ग्रुप का क्या आ गया, इवन आ गया, या इवन ग्रुप का क्या आ गया, ऑड आ गया, सीधे क्या बोल देना है आपको, मिक्स्ड ऑक्साइड। तो यहाँ तक चीज आप लोगों को समझ में आई। अगले क्लास में बच्चों हम लोग यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि जो सिंपल ऑक्साइड है वो कितने तरह के होते हैं, ठीक है ना। एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आज के लेक्चर में बस हम लोग यहाँ पे बेसिक पार्ट ऑक्साइड का क्लियर कर चुके हैं बच्चों, ठीक है ना। कोई भी आपको अगर यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करें, मैं उसका बताऊंगा, रिप्लाई करूंगा उसको, ठीक है ना। रिप्लाई करूंगा, आपको समझाऊंगा कि कहाँ पे क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।